हम सभी जानते हैं दुनिया के हर कोने में भगवान की पूजा होती है, लेकिन अवतार बार बार भारत में ही क्यों प्रकट हुए? क्या यह केवल आस्था की बात है या सच में इस भूमि में कुछ विशेष था? यह कोई भावुक सवाल नहीं है, यह सभ्यता का प्रश्न है। राम का जन्म अयोध्या में होता है, कृष्ण मथुरा की कारागार में अवतरित होते हैं, हनुमान किष्किंधा की धरती पर प्रकट होते हैं। लेकिन आज नेपाल, मॉरिसन, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह राम है, कृष्ण है, शिव है। तो फिर प्रश्न सीधा है, अगर भक्ति विश्वव्यापी है तो अवतार एक ही भूमि पर क्यों? क्योंकि अवतार केवल आराधना के लिए नहीं आते, वे संतुलन स्थापित करने आते हैं, और संतुलन वहीं बिगड़ता है जहाँ सभ्यता सबसे गहरी और प्रभावशाली होती है। भारत केवल एक भूभाग नहीं था, यह आध्यात्मिक प्रयोगों की भूमि थी, जहाँ दर्शन जन्म लेते थे, जहाँ उपनिषद प्रश्न पूछते थे, जहाँ ऋषि बाहर नहीं भीतर ब्रह्मांड खोजते थे। जब धर्म का अर्थ केवल नियम नहीं बल्कि सृष्टि का शाश्वत संतुलन हो, तो अवतार भी उसी चेतना में अवतरित होते हैं। सोचो, राम किसी शक्तिशाली साम्राज्य में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि वे सत्ता स्थापित करने नहीं, मर्यादा सिखाने आए थे। कृष्ण जेल में क्यों जन्मे? क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसी अंधकार में जन्म लेता है। भारत की विशेषता मंदिरों की संख्या में नहीं थी, विशेषता थी उस चेतना में जो अवतार की आवश्यकता को समझ सकती थी। यहाँ ईश्वर से प्रश्न पूछे गए, यहाँ तर्क हुआ, वाद विवाद हुआ, यहाँ गीता में भगवान ने कहा, हे पार्थ, विचार करो, समझो, फिर अपना निर्णय स्वयं लो। इसीलिए आज इंडोनेशिया में रामायण का नृत्य है, थाईलैंड में राम आदर्श राजा है, अमेरिका की सड़कों पर हरे कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है। अवतार भारत में जन्मे, लेकिन उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था। भारत जन्मभूमि बना और दुनिया कर्मभूमि बन गई।